हेलो गाइस, वेलकम टू ओनली विजडम। आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है और आज हम डिस्कस करेंगे ओरिएंटेशन स्ट्रेटजी और रोड मैप फॉर यूजीसी नेट एग्ज़ाम। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले जितने भी आप इस सेशन पे हैं, सबसे पहले सेशन को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल पाए। बात करते हैं स्ट्रैटेजी की। स्ट्रैटेजी जब हम बनाते हैं तो स्ट्रैटेजी हर पर्सन की अलग अलग हो सकती है, लेकिन एक नॉर्मल केस सिनेरियो में दो तरह के एस्पिरेंट्स हो सकते हैं, बिगिनर्स हो सकते हैं, रिपीटर्स हो सकते हैं। दोनों की स्ट्रैटेजी थोड़ी सी अलग अलग है। बेसिक आपको क्या क्या अपनी स्ट्रैटेजी में रखना है उस चीज़ पर हम बिल्कुल बातचीत करेंगे। और सबसे पहले जो बिगिनर्स के लिए इम्पॉर्टेंट है वो है नो योर एग्ज़ाम पैटर्न एंड सिलेबस। सबसे पहले ज़रूरी होता है एग्ज़ाम पैटर्न को समझना और सिलेबस को समझना। आपको एग्ज़ाम पैटर्न का भी पता नहीं है, सिलेबस का पता नहीं है, तो आप प्रेपरेशन किस चीज़ की करोगे। डायरेक्टली कोर्स पे जंप करने से कोई फ़र्क नहीं होगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा कि आप डायरेक्टली किसी का कोर्स परचेज़ कर लो, कोई बुक्स परचेज़ कर लो, कोई ज़्यादा इससे हेल्प आपकी होने वाली है नहीं। ब्रीफ में बता दूं, जो पेपर 1 है उसका नाम ही है टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड। 10 यूनिट्स है इसमें पूरे और 50 क्वेश्चन रहेंगे। एक क्वेश्चन 2 मार्क का, टोटल 100 मार्क्स। पेपर 2 पॉलिटिकल साइंस 10 यूनिट्स, 100 क्वेश्चन रहेंगे, 200 मार्क्स के, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का। टाइम दोनों का इंटीग्रेटेड है 3 आवर्स का। दूसरा जो इम्पोर्टेंट टास्क रहता है किसी भी बिगिनर का वो रहता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करना। इसके लिए आपको क्या करना है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करना है पिछले 3 साल के। उसमें आपको देखना है कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसका एक प्रॉपर आइडिया लेना है, उसको एनालिसिस करना है प्रॉपरली। और उसके बाद आप कर सकते हो प्रीवियस ईयर के मॉक को अटैम्प्ट और अपने लेवल को एनालाइज कर सकते हो प्रेपरेशन स्टार्ट करने से पहले कि आप कितने पानी में हैं। तीसरा है कवर द होल सिलेबस। अब बात आती है वो पढ़ने की, लेकिन पढ़ने से पहले आपको ये चीज़ बिल्कुल यहाँ पे आपको डिटर्मिनेशन लेनी पड़ेगी। आपको बिल्कुल डिटरमाइंड रहना पड़ेगा इस चीज़ के लिए कि आपको पूरा सिलेबस कवर करना है। आप किसी टॉपिक को, किसी यूनिट को छोड़ना अफोर्ड नहीं कर सकते हो, क्योंकि हाई कट ऑफ्स जो है ख़ासतौर पर अभी जून वाले एग्ज़ाम की, वो एक बहुत बड़ा रीज़न्स है आपके सिलेबस को पूरा करने के लिए आपको एक वजह देने वाला। दूसरा है अनप्रेडिक्टेबिलिटी ऑफ एग्ज़ाम, वो तो रहती ही है। तीसरा है कंपटीशन, क्योंकि जब से यूजीसी नेट में जो तीसरी कैटेगरी है ओनली पीएचडी, जब से इसको इंट्रोड्यूस किया है कंपटीशन ऐसे भी बढ़ चुका है और कट ऑफ्स भी उसी वजह से शायद आसमान छू रही है। तो ये एक रीज़न है। फिर अब बात करते हैं कि सिलेबस को किस तरह से कवर करना है। करना पूरा सिलेबस है, लेकिन उसको एफिशिएंटली कम टाइम में अच्छे से कैसे करना है, तो इसके लिए इम्पॉर्टेंट है सीक्वेंस ऑफ टॉपिक्स। सीक्वेंस की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने 3 तरह से आपके टॉपिक्स को क्लासीफाई किया है, जिसमें कि ये प्राइमरी टॉपिक्स है, कुछ एक सेकेंडरी है, कुछ एक टर्शरी है। प्राइमरी टॉपिक्स की बात करें, ये बिल्कुल आपके दीज आर द वेरी फाउंडेशन ऑफ योर सो कॉल्ड सिलेबस। जैसे कि आपके जिसमें कि आपके है पॉलिटिकल थियोरी यूनिट 1, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट और इंडियन पॉलिटिकल थॉट। स्टार्ट आपको यहाँ से करना है जिससे कि आपका एक फाउंडेशन तैयार हो सके एंड इट वुड गिव यू अ गुड स्टार्ट, एक अच्छा स्टार्ट मिलेगा आपको यहाँ से। दूसरे है कुछ एक सेकेंडरी टॉपिक्स जिनका वेटेज पिछले काफ़ी सालों में काफ़ी रहा है। ये नहीं है कि प्राइमरी टॉपिक से नहीं रहा है, इनसे भी वेटेज रहा है, लेकिन ये बिल्कुल फाउंडेशन भी है साथ में। जो आपके सेकेंडरी टॉपिक्स है ये आपके फाउंडेशंस के बाद आते हैं, क्योंकि अगर आप इन पे डायरेक्टली जंप करो तो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो सेकेंडरी टॉपिक्स में आपके आते हैं जैसे कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इंटरनेशनल रिलेशंस, इंडियन फॉरेन पॉलिसी, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। पब्लिक एड को काफ़ी सारे एस्पिरेंट नेग्लेक्ट करके चलते हैं पॉलिटिकल साइंस में, जो कि गलत चीज़ है, क्योंकि इसमें 8 से 10, 12, 13, 14 क्वेश्चन तक आपको प्रीवियस ईयर में देखने को मिले। आप देख सकते हो इस चीज़ को। दूसरा, जो पब्लिक एड जो पूछा जा रहा है पॉलिटिकल साइंस में, वो ज़्यादा कोई हाई फाई नहीं पूछा जा रहा है, एक नॉर्मल बेसिक लेवल का पूछा जा रहा है। अगर आप पढ़ के जाओगे तो आप सारे क्वेश्चन इजीली कर लोगे, तो मतलब डुएबल है। तो इसको छोड़ना एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है, वेटेज भी और ईजी भी है। तो आपको ये सारे यूनिट्स कवर करके चलना है। फिर है कुछ एक टर्शरी टॉपिक्स, इनसे क्वेश्चन हो सकता है कि प्रीवियस ईयर में थोड़े से कम रहे हों, या फिर आपके जो क्वेश्चन पूछे हो वो डुएबल ना हो। तो टर्शरी टॉपिक्स में आपके आते हैं पॉलिटिकल प्रोसेसेस इन इंडिया और पब्लिक पॉलिसी, दोनों टॉपिक्स।
तो आपको इसी सीक्वेंस में ही इसको कवर करना है। पहले प्राइमरी यूनिट्स, प्राइमरी टॉपिक्स करने हैं, फिर सेकेंडरी टॉपिक्स करने हैं, फिर कुछ एक टर्शियरी टॉपिक्स उनको करना है। चौथा जो इंपॉर्टेंट पिलर है वो है रिवीजन, क्योंकि रिपीटेशन इज़ द मदर ऑफ ऑल नॉलेज। अल्टीमेटली आपको रिवीजन ही है जो हेल्प करेगा। आप सिलेबस पूरा करके जाओ, रिवाइज नहीं किया है, आप ऐसे भी वहाँ एफिशिएंटली परफॉर्म करने वाले नहीं हो, तो आपको मल्टीपल रिवीजन करने पड़ेंगे। इसके लिए ज़रूरी है आप डेली रिवाइज करो, डेली रिवीजन्स करो। दिन में एक स्लॉट रखो अपना जिसमें आप रिवाइज ही करो, सिर्फ रिवीजन करो जो भी आपने सारे दिन में पढ़ा है, पहले कुछ पढ़ा है। वीकली रिवीजन सैटरडे संडे जो भी है, वीकेंड पे जिस भी टाइम आप फ्री हो अपना एक वीकली रिवीजन पढ़ो जो भी आपने पूरे वीक में पढ़ा है। इस तरह से आपके बहुत सारे रिवीजन होगी, कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होके फ़ायदा होगा अल्टीमेटली। फिर रिवीजन के बाद इंपॉर्टेंट चीज़ है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस 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 हो सके जब आपका सिलेबस ख़त्म हो जाए प्रैक्टिस ही करो। लेकिन जब आप अभी स्टार्ट करोगे पढ़ना एज अ बिगिनर, तो आपको टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करनी है। जैसे कोई टॉपिक क्या, कोई यूनिट की, उसके ऊपर मिक्स क्वेश्चन लगा लो, प्रैक्टिस करो, उसकी टॉपिक वाइज जम के प्रैक्टिस करो। अब जो इसका प्रैक्टिस का सोर्स है वो क्या हो सकता है, वो हो सकता है जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर प्राइमरी सोर्स है, क्योंकि ये ऑथेंटिक क्वेश्चन होंगे। इसमें जो आपका एग्ज़ाम लेवल है कितना है सब कुछ यहाँ से आपको एनालाइज, आपको एक एनालिसिस मिलेगा, आइडिया मिल जाएगा। दूसरा है आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी बहुत बार कर लिए, अब आप पे कुछ बचता नहीं है, आप सेकेंडरी सोर्स के तौर पर फॉलो कर सकते हो मॉक्स को। किसी का भी मॉक परचेज कर लो, फ्री मॉक है उसको यूज़ कर लो, जो भी है यूज़ करो। फिर है MCQs क्लास के, ये भी आपको करने ही है। बात करते हैं कुछ एक डूज एंड डोंट्स, क्या चीज़ें आपको करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए एज अ बिगिनर, इवन एज अ रिपीटर ऑल्सो। बात करते हैं डूज की। सबसे पहले यहाँ पे है ट्राई टू कवर द होल सिलेबस। पूरा सिलेबस करना है, आधा अधूरा करके नहीं जाना है। क्यों जाना है मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड्स में बताया है। फिर आपको रिवाइज करना है मल्टीपल टाइम और प्रैक्टिस करना है। सबसे इम्पॉर्टेंट कि पूरा गेम कंसिस्टेंसी का है। 3-4 दिन का ब्रेक आ गया, आपको ये पता नहीं पड़ेगा आप कहाँ पे छोड़े थे, कहाँ से स्टार्ट करना है, आप भूल चुके होंगे, आपके लिए हर चीज़ नई नई सी दिखेगी। तो कंसिस्टेंट बनना है स्टडीज़ में। सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पे है वो है पेपर 1 को भी इम्पोर्टेंस देनी है। बहुत सारे लोग सिर्फ पेपर 2 पढ़ते रहते हैं, हो सकता है कि उसमें उनका इंटरेस्ट बने जो भी है, लेकिन आपको पेपर 1 भी इक्वली पढ़ना है। फिर है डेवलप द रीडिंग हैबिट। रीडिंग हैबिट को डेवलप करना है, इम्पॉर्टेंट है ये। ऐसा नहीं करना है कि सिर्फ सारे दिन खाली वीडियोस ही देखे जा रहे हो, लेक्चर्स देखे जा रहे हो। रीडिंग हैबिट को भी डेवलप करना है। आपको कुछ नोट्स पढ़ने हैं, बुक्स पढ़नी है, बुक्स से पढ़ना है। इसका रीज़न ये है, ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चों की, एस्पिरेंट्स की रीडिंग हैबिट्स नहीं होती है और उनको अल्टीमेटली इस चीज़ का पता एग्जामिनेशन में लगता है। फिर वो बाहर आके बोलते हैं कि क्वेश्चन छूट गए बहुत सारे। रीडिंग हैबिट का यहाँ पे मेरा मतलब ये है कि आप किसी चीज़ को तेज़ी से पढ़ पाओ, टेक्स्ट को, क्वेश्चंस को आप तेज़ी से पढ़ पाओ और उसको तेज़ी से कॉम्प्रीहेंड कर पाओ। जैसे DI है, डाटा इंटरप्रिटेशन, या आपके कॉम्प्रीहेंशन है, फ्री के मार्क्स है, रीडिंग दोनों में चाहिए, तो आपको ये करना है। तो रीडिंग हैबिट पे आपको कमांड करनी है। और आज की डेट में जितने भी बड़े बड़े क्वेश्चन, ज़्यादातर स्टेटमेंट टाइप, असर्शन, रीज़न है, वहाँ पे आपकी रीडिंग हैबिट आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित हो पाएगी। दूसरा है डोंट्स। आपको क्या चीज़ें नहीं करनी है। सबसे पहले आपको बचना है र्यूमर्स और कंट्रोवर्सी से, क्योंकि पिछले 1 साल में जो UGC नेट का एग्ज़ाम है, जो NTA है, ये पूरी कंट्रोवर्सी से घिरी रही है। बहुत सारी वजहों से आपको अभी एज अ बिगिनर इन सभी र्यूमर्स और कंट्रोवर्सी से बचना है। नोटिफिकेशन कब आएगा ऐसी वीडियो से बचना है, क्योंकि यूट्यूब पे फालतू वीडियोस आपको मिलती रहेगी जो आपको डिस्ट्रैक्ट करेगी। फालतू की वीडियो से बचना है। नोटिफिकेशन कब आएगा, UGC चेयरमैन ने क्या बोला, अरे जो बोला होगा पता लग जाएगा। लेकिन सबसे पहले फोकस आपका होना चाहिए स्टडीज़ पर। स्टडीज़ पे फोकस होना चाहिए, इन चीज़ों से हट के। दूसरा है डोंट बी द टारगेट ऑफ फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। बहुत सारे जो एजुकेटर्स या यूट्यूबर्स जो भी है आपको अपना बैच चेप देंगे, पेड बैच, इसी का फ़ायदा उठा के, अगर आपको ज़रूरत भी नहीं होगी तब भी, तो बचना है इस चीज़ से। तीसरा है डोंट फॉलो मल्टीपल सोर्सेज। बहुत सारे सोर्सेज आप एक ही सब्जेक्ट के लिए फॉलो करोगे तो प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, नहीं करना है ऐसा, आपको बचना है इन चीज़ों से। दीज वर योर डूज एंड डोंट्स। फिर स्ट्रैटेजी फॉर रिपीटर्स। रिपीटर्स कौन होते हैं? जो कि एक से अधिक बार एग्ज़ाम में अपीयर हो चुके हो, जिनका हो सकता है कि सिर्फ पहले ओनली PhD में ही हुआ हो, या सिर्फ UGC नेट ही हुआ हो,
और JRF के लिए ट्राई कर रहे हो या कुछ भी ना हुआ हो लेकिन अपीयर हुए हैं, किसी वजह से नहीं हो पाया, तो आपका सबसे पहला काम है कि आपको अपने वीक और स्ट्रॉन्ग एरियाज़ को ढूंढना है, एनालाइज करना है। हो सकता है कि आपका पेपर 1 वीक हो लेकिन आप फिर भी पेपर 2 पे लगे हो, तो कितना ही ले जाओगे पेपर 2 को, पेपर 1 भी आपको इक्वली स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। या आपका कोई टॉपिक्स वीक है, कोई यूनिट वीक है, आपको हर चीज़ पे फोकस करना है। फिर है इसके लिए आपको, क्योंकि आप रिपीटर हो, आपने बेसिक्स पढ़े हैं, आपको ज़्यादा चक्रों में नहीं पढ़ना है बेसिक्स वीडियो के, आपको करना है सिर्फ रिवीजन, रिवाइज रिवाइज रिवाइज, सिर्फ रिवीजन करना है, प्रैक्टिस करना है और एनालिसिस करना है। रिवाइज प्रैक्टिस एनालाइज, रिवाइज प्रैक्टिस एनालाइज, यही आपका साइकिल है, यही आपके लिए पैनेशिया होगा। मॉक का एनालिसिस करना इंपॉर्टेंट है कि आप किस तरह के क्वेश्चन को छोड़ रहे हो। क्या आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ही क्वेश्चन को हर मॉक में छोड़ रहे हो या किसी मॉक, बहुत सारे मॉक्स जब आप लगाते हो आपको पता पड़ेगा कि आप किस यूनिट से ज़्यादातर क्वेश्चन छोड़ रहे हो, तो उसको आपने स्ट्रॉन्ग करना है। तो मॉक एनालिसिस इंपॉर्टेंट। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मॉक बार बार लगाने हैं, रीसॉल्व सॉल्व रीसॉल्व, यही काम करना है। जो भी आपका कुछ बचे खुचे टॉपिक्स है जो आप नहीं पढ़ पाए थे पहले, उनको भी कवर करना है डिटेल में और प्रैक्टिस करनी है, रिवीजन करनी है, जम के करनी है। पेपर 1 पे भी फोकस करना है। अब अवॉइड द बेसिक वीडियोस, खासतौर पर रिपीटर्स जो कि पहले ही अपने कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर चुके हैं, फिर से उनको ज़ीरो से स्टार्ट करने का कोई फ़ायदा है नहीं किसी वीडियो से। आपके नोट्स है वहीं से आप रिवीजन करना स्टार्ट करो। अवॉइड करो उन बेसिक्स वीडियोस को जिसमें ज़ीरो लेवल से पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि आपकी वो ज़रूरत नहीं है। अगर तो आपने नहीं पढ़ा है पहले फिर आप कर सकते हो, लेकिन अगर आपने पढ़ा है तो कोई फ़ायदा नहीं होगा आपको बेसिक्स वीडियोस करने का। यूट्यूब पे आपको बहुत सारे लोग लालच देखे कि इस क्लास में आओ, बेसिक से कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम, कोई फ़ायदा नहीं होगा इसका आपको। फिर प्रैक्टिस इज़ द की, प्रैक्टिस तो करनी है। आप लोगों के लिए पैनेशिया जो रहेगा वो रहेगा रिवीजन, प्रैक्टिस, एनालाइज, रिवाइज, प्रैक्टिस, एनालाइज, इसी को ही लूप पे चलाते जाना है। रिवाइज करो, प्रैक्टिस करो, एनालाइज करो, रिवाइज करो, प्रैक्टिस करो, एनालाइज करो। अब बात करते हैं कुछ एक बुक्स और सोर्सेज की। आपके बुक्स क्या रहेंगे, वीडियो सोर्सेज क्या रहेगी, बात करेंगे इसके ऊपर ब्रीफ में। आपके कुछ एक बुक्स सामने हैं, जैसे पॉलिटिकल थ्योरी, दोनों के लिए बुक्स मैंने रखी है। इग्नू का मटेरियल हर टॉपिक पे, हर यूनिट पे आपको मिलेगा, आप उसको ट्राई कर सकते हो फ्री में बिल्कुल। अगर आप बुक भी नहीं लेना चाहते हो, लेकिन अगर आप बुक लेना चाहते हो तो वो आपकी स्क्रीन पे आप देख सकते हो। जो भी आपके हैं वेस्टर्न थॉट, इंडियन थॉट के लिए जो भी बुक्स, इग्नू का मटेरियल, जो भी पेड फ्री जो भी है, जितना भी आपके ये सामने दिख रहा है, इंटरनेशनल रिलेशन, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, जो भी आपके सामने है, फॉरेन पॉलिसी, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया, पॉलिटिकल प्रोसेसेस, पब्लिक एड, पब्लिक पॉलिसी, जितने भी ये सोर्सेज हैं। अब इन सबसे पहले आपको ये दिमाग में कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि इतने सारे सोर्सेज, इतना पढ़ के तो हम यूपीएससी क्रैक कर लेंगे। ऐसा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आप कोई भी बुक उठाओगे, फॉर एग्जाम्पल आप उठाते हो ओपी गाबा पॉलिटिकल थ्योरी, 25 से 30 टॉपिक्स है उसमें, 25 से 30 चैप्टर्स है, लेकिन जो यूजीसी नेट में मेंशन्ड है वो सिर्फ 5 से 7 टॉपिक्स ही है उसमें। तो आपको उतना ही करना है, आपको पूरी बुक्स नहीं पढ़नी है। तो आपको अपना बिल्कुल एग्ज़ाम रेलेवेंट पढ़ना है, पूरी बुक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और सिर्फ एक बुक आप एक चीज़ के लिए फॉलो करो, मल्टीपल सोर्सेज के लिए मत जाओ। बहुत सारी जगहों पे आपको बुक्स फॉलो करने की ज़रूरत ही नहीं है, जैसे कि आपका पॉलिटिकल प्रोसेसेस है। अब BL फाड़िया मैंने यहाँ पे लिख तो दिया है, लेकिन इसका कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि यहाँ से हो सकता है क्वेश्चन कम वेटेज पे हो, या फिर आपके इसके अलावा जैसे BL फाड़िया बुक है ये काफ़ी बल्कि है, तो यहाँ पे कोई ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है नहीं। तो आप कुछ चीज़ें अवॉइड कर सकते हो। ये आपको पता तब पड़ेगा जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करोगे। तो आपको हर टॉपिक के लिए, हर यूनिट के लिए एक ही बुक को फॉलो करना है। लिमिटेड रखो सोर्सेज, ज़्यादा इसको अपने ऊपर बोझ मत बढ़ाओ। लिमिटेड सोर्सेज रखो, उन्हीं को ही मल्टीपल टाइम रिवाइज करो, अपने नोट्स डिराइव करो, स्टडी करो, रिवीजन करो, बस इतना सा करना है। ज़्यादा बुक्स के चक्करों में भी नहीं पढ़ना है। इसके अलावा आप जो प्रेपरेशन करोगे, आपको लगेगा कि कुछ एक जो टॉपिक्स है, कुछ एक यूनिट्स है जिसमें कि कुछ एक टॉपिक आपके एक बुक में थे लेकिन कुछ नहीं थे, या MCQs जब आप मॉक सॉल्यूशन करोगे, मॉक्स को सॉल्व करोगे, आपको दिखेगा कि ये तो मैंने टॉपिक पढ़ा है लेकिन उस बुक में तो नहीं था जो मैंने फॉलो की है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको खाली मॉक एनालिसिस करना है। मॉक को एनालाइज करके वहाँ के जो सॉल्यूशन है उसको आपने स्टडी करना है। ज़्यादा चक्करों में नहीं पढ़ना है। 10, 15, 20% एक्स्ट्रा करने के लिए आप अगर पूरी बुक पढ़ोगे दैट विल बी द अटर टाइम वेस्ट। और आपको ऐसे भी एग्ज़ाम में
100 क्वेश्चन 150 क्वेश्चन नहीं करने, आपको मैक्सिमम करने हैं और मैक्सिमम करने का तरीका ही यही है। बात करते हैं वीडियो सोर्सेज की, आप जो भी फॉलो करते हो कर सकते हो। इसके अलावा आपके अपने इसी यूट्यूब चैनल ओनली विजडम पर भी कुछ एक मटेरियल है, जैसे सागा ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। इसमें मैंने कोशिश की है पॉलिटिकल थ्योरी को बिल्कुल बेसिक से करने की। और इसके अलावा मैंने 2 दिन पहले ही अनाउंस किया था, आरम बैच लॉन्च किया था। आरम बैच में भी आपकी क्लासेस स्टार्ट होगी। बिल्कुल जो आज की ये क्लास है ओरिएंटेशन क्लास, ये भी इसी बैच की ओरिएंटेशन क्लास है, आपकी पहली क्लास है। तो आप इस बैच का सहारा लेके भी अपने सिलेबस को कवर कर सकते हो, स्टडी कर सकते हो। तो ये तो रही बैच की बात। इसके अलावा आप जो भी आपके पास मटेरियल है आप उसको फॉलो कर सकते हो, लेकिन वीडियो सोर्स को प्राइमरी लेके मत चलो। ये सिर्फ आपकी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए है, रिवीजन के लिए है। जो मेन अंडरस्टैंडिंग है, जो मेन चीज़ के लिए है वो है बुक्स। बुक्स पढ़ोगे, रीडिंग हैबिट्स डेवलप होगी, ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग बनेगी, बस वही करना है। बैच जो भी है, आरम बैच है, सागा ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी या कोई और भी वीडियोस है, उसको प्राइमरी लेके मत चलो। आपको बैच से पहले देख लेना है, जो भी आरम बैच है या सागा ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी प्लेलिस्ट है, आपको पढ़ना है। तो पहले मान लो किसी टॉपिक पे वीडियोस देख ली, वहाँ से आपने जो भी अपने नोट्स वगैरह डिराइव कर दिए जो भी हैं, उसके बाद उस टॉपिक को बुक से पढ़ो, ईजी हो जाएगा समझना। फिर उसके बाद रिवीजन के लिए आप अपने नोट्स को यूज़ करो रादर देन की वीडियोस। पहले वीडियो देखो, कॉन्सेप्ट सीखो आराम से, तसल्ली से। कॉन्सेप्ट के बाद आप डायरेक्टली जाओ अपने मटेरियल पे, जो भी आपका रेफरेंस मटेरियल है, जो भी बुक है। आपको बस इतना सा करना है, ज़्यादा चक्रों में नहीं पढ़ना, इधर उधर हज़ारों वीडियोस फॉलो किए जा रहे हो, ये काम नहीं करना है। तो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज सेशन। अगर आपको ये पसंद आया हो तो आप लाइक बटन को हिट कर दें, और जो भी नए हैं इस चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। क्योंकि इस बैच में कल से इसी यूट्यूब चैनल पर रेगुलर क्लासेस होने वाली है, आपको यहाँ पे काफ़ी कंटेंट मिलने वाला है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।